दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर, खासकर यहां पे एक्ट अप्रेंटिस सीसीए वाले कैंडिडेट को लेकर बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल रिप्लाई जारी किया गया है जो हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं या फिर आने वाले टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो अभी आप लोगों को बेनिफिट का दायरा जो बढ़ाया जा रहा, कोटा का दायरा जो आप लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा, वो आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट अभी निकल के आ रहा, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि जीएम पावर तो ऑलरेडी चला गया, जीएम पावर वापस आने वाला नहीं है और उस जीएम पावर के लिए यहां पे छात्र उतना रुझान भी दिखा नहीं रहे और ना ही ओटीएस आप लोग को मिलने वाला है, ना ही वन टाइम सेटलमेंट मिलने वाला है। परंतु रेलवे बोर्ड आप लोगों को भले ज्यादा बेनिफिट नहीं दिया, भले जीएम पावर नहीं दिया, ओटीएस नहीं दिया, पर जो कोटा का दायरा है ना वो रेलवे बोर्ड आप लोगों के लिए बढ़ाने के लिए सोच रहा है और इसको लेकर ही ऑफिशियल अपडेट आया है जो हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देंगे। ठीक है, और जो 2024 में जो आपका शॉर्ट नोटिस कभी भी जारी हो सकता है रेलवे ग्रुप डी का, अब जो 2024 से भर्ती होगा ना वो नए नियम के अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब आप एक तरफ से ये सोच सकते हैं कि सीसीए को लेकर नया पॉलिसी यहां पे जारी किया गया है जिसका अपडेट अभी हम देखने वाले हैं। तो बिगेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों रेलवे ग्रुप डी सीसीए को लेकर अभी अभी एक ऑफिशियली रिप्लाई जो है आपका एसडब्ल्यूआर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात किया गया। हालांकि ये जो रिप्लाई है एक बार पहले भी देखने को मिला था, परंतु अभी अभी जो यहाँ पे जो रिप्लाई आया है उसमें और भी डीपली, मतलब और भी क्लियरिफिकेशन आपको रेलवे की तरफ से दे दिया गया है। क्या बताया जा रहा है थोड़ा अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। हालांकि यहाँ पे मल्टीपल सवाल जो है यहाँ पे किया गया था, परंतु सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है क्वेरी नंबर 2 में जो आपको यहां पे बताया गया, ध्यान से समझिए। यहां पे बोला जा रहा कि सीसीए कैंडिडेट स्कोर मोर मार्क्स देन ए रेगुलर कैंडिडेट, he she will be counted in the regular candidate quota list and not in the लिस्ट अंडर 20% रिजर्वेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरता है और रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद सीसीए 20% कोटा के अंतर्गत फॉर्म भरता है, अगर वो एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट, ठीक है, जिसका 1/3, 2/3 और आपका 20% कोटा के अंतर्गत सारा कुछ करने के बाद अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट से ज्यादा उसका मार्क्स आ जाता है तो उस सीसीए कैंडिडेट को आपका सीसीए 20% का सीट ना मिलकर उनको जनरल का सीट दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आने वाला जो वैकेंसी है उसमें ज्यादा से ज्यादा सीसीए कैंडिडेट को नौकरी मिल पाएगी। जैसे मान लीजिए कि यहां पे कोई भी कैंडिडेट है कि अगर मान लीजिए कि कहीं का कट ऑफ 70 चला गया, ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, आपको सही से समझना इस चीजों को। अगर मान लीजिए कोई कैटेगरी का कट ऑफ यहां पे 70 चला गया और जो एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है उनका 1/3, 2/3 करने के बाद उनका नंबर आ रहा है 71 आ रहा है या फिर 72 आ रहा, मतलब समझ लीजिए कि 70 से ज्यादा आ रहा, तो उस कैंडिडेट को 20% का सीट नहीं मिलेगा बल्कि जो जनरल कैंडिडेट का सीट है उसको दे दिया जाएगा एक्ट अप्रेंटिस वाला का सीट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होगा कि आप जो ज्यादा स्कोर करेंगे उनको जनरल कैंडिडेट वाला सीट मिल जाएगा। अब इससे क्या होगा कि जो एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को इस बार नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है जो रेलवे ने ये नया प्रावधान लागू किया है उससे। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जितना ज्यादा स्कोर करिएगा रेलवे ग्रुप डी में उतना आप लोगों के जो साथी होंगे जो एक्ट अप्रेंटिस के तौर पर रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरेंगे उन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस उतना ही ज्यादा होती है। अब सबसे बड़ा बात होता है कि क्या यह पॉलिसी पहले भी था या पॉलिसी अभी अभी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपका 18 और 19 वाली भर्ती के बारे में। ध्यान से समझिए, 18-19 भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज है जो क्लियरिफिकेशन आपको देंगे कि जिसको जनरल कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा क्या उसका पीटी होगा या नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 18 वाली वैकेंसी और 19 वाली वैकेंसी को अच्छे से समझिए। 18 में वैकेंसी आया था आपका 64,000। ठीक है, अब इसमें सीसीए को कितना 20% का कोटा मिला था, 20% कोटा में लगभग आपका वही यहाँ पे बात करेंगे 13,000 जो सीट है
वो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों को मिला, सीसीए वाले को। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी आपका लगभग 4500 सीटें इसमें 2018 वाली वैकेंसी में भी खाली रह गया था। मतलब 18 वाली भर्ती में भी 20% सीसीए कैंडिडेट अवेलेबल नहीं हो पाए थे रेलवे को। अब बात करते हैं 2019 वाली भर्ती। 19 वाली भर्ती में 1,03,000 पोस्ट आया था, जिसमें 20% का कोटा मिला। 20% को कोटा मतलब ये समझ लीजिए कि 20,000 सीट एक्ट अप्रेंटिस वालों को मिला। और 20,000 में कितने कैंडिडेट को नौकरी मिला सीसीए के अंतर्गत? मात्र यहां पे 14,000 के आसपास कैंडिडेट को नौकरी मिला और 6,000 जो सीटें हैं वो जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया। ठीक है, तो 18 में भी यहां पे 20% कोटा पूरा नहीं हो पाया और 19 वाली भर्ती में भी पूरा नहीं हो पाया। 18 वाली भर्ती में लगभग 4,500 सीट जो था जो जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया और 19 वाली भर्ती में लगभग यहां पे 6,000 से ज्यादा सीटें जो था वो जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट का पर्याप्त संख्या में ना हो पाना। परंतु 24 में ऐसा नहीं होगा। 24 में आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद यहां पे वैकेंसी आपको 24 में देखने को मिल रही है और ऐसा बताया जा रहा डिफरेंट सोर्सेस के माध्यम से, डिफरेंट आरटीआई के माध्यम से कि इस बार आपका जो सीसीए का संख्या है वो लगभग यहां पे 70,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो वैकेंसी जितना भी आए उसका 20% कोटा अभी भी आप लोगों को सीसीए कैंडिडेट को दिया जाएगा। कोटा नहीं बढ़ाया गया है, ना ही कोटा का दायरा बढ़ाया गया है, परंतु जो पॉलिसी है उसमें समझ लीजिए कुछ उतार चढ़ाव किया गया, जिसके कारण एक्ट अप्रेंटिस वाला को फायदा ही होगा, इसमें नुकसान की तो कोई भी गुंजाइश नहीं नजर आ रही। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट नॉर्मल कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। 2018-19 वाली भर्ती देखोगे तो ऐसा दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रहा, परंतु हाँ 2024 वाली वैकेंसी में, 2024 वाली में जो एक्ट अप्रेंटिस पास आउट स्टूडेंट है वो बहुत सारे, कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो हायर एजुकेशन, हायर डिग्री लेने के बाद आईटीआई किए और उसके बाद फिर एक्ट अप्रेंटिस किए। इसका मतलब यह है कि जो जिनका पढ़ाई ठीक ठाक है वो नॉर्मल स्टूडेंट से आराम से फाइट कर सकते हैं, वो नॉर्मल स्टूडेंट से आराम से कंपेयर कर सकते हैं। और आप लोग कोशिश करिए साथियों कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप नॉर्मल स्टूडेंट का सीट ले सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों को इस बार नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद यहां पे दिख रही है। आप समझ लीजिए कुछ यहाँ पे कोटा के बारे में आपको बता देते हैं कि सपोज मान लीजिए कोई कैंडिडेट जैसे यूआर का है या फिर ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का है। ठीक है, कोई मान लीजिए यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट के अंतर्गत यूआर से फॉर्म भरा और उसका जो मार्क्स है वो उसी कैटेगरी में, सेम कैटेगरी में यूआर का जो कैटेगरी है ओपन कैटेगरी से जो आएंगे उसके मार्क्स के बराबर हो जाता है या फिर उससे ज्यादा हो जाता है, तो ये जो सीट है ओपन मतलब जो रेगुलर वाला होगा, ओपन कैटेगरी वाला सीट सीसीए को दे दिया जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार जो भी आप कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे वो कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप रेगुलर कैंडिडेट या फिर रेगुलर कैंडिडेट के कैटेगरी से अगर ज्यादा नंबर लाते हो तो वो सीट आपको दे दिया जाएगा, फिर आप सीसीए के अंतर्गत काउंट नहीं होंगे। परंतु हाँ सीसीए का बेनिफिट आपको मिलेगा परंतु आप सीसीए के अंतर्गत काउंट नहीं होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हम एक एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं और हम ज्यादा नंबर लाएं और हमें रेगुलर स्टूडेंट का जो या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो अदर कैटेगरी का स्टूडेंट का अगर हमको सीट मिल जाता है तो क्या हमको पीईटी देना पड़ेगा या फिर पीईटी नहीं देना पड़ेगा। साथियों रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी का निर्माण ऐसे ही नहीं किया, इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिसी बनाना इतना आसान बात नहीं होता है। रेलवे बोर्ड एक्ट अप्रेंटिस पॉलिसी को लेकर बहुत ज्यादा यहां पे जागरूक है और वो जो उनके तरफ से पॉलिसी का अपडेट आ रहा उसमें यही आपका मेंशन किया गया है कि आप चाहे एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट है, चाहे आपको अप्रेंटिसशिप का सीट मिले या फिर ओपन कैटेगरी वाला सीट मिले, आपको पीईटी किसी भी कीमत पे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ओपन कैटेगरी के सीट लेने के बावजूद भी आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रहेगा। अब जब एक्ट अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट रहेगा तो एक्ट अप्रेंटिस वाले को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेलवे बोर्ड ने पहले से इनको यहां पे छूट दे रखा है, पीटी इनको देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरा डाउट आप लोगों का अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा स्कोर करोगे तो आप जनरल कैंडिडेट जो होंगे उनका सीट ले लोगे और अगर आप कम स्कोर करोगे तो आपको एक्ट अप्रेंटिस सीसीए के अंतर्गत 20% कोटा के अंतर्गत ही सीट मिलेगा। हो सके जब वैकेंसी आए तो उसमें पॉलिसी में कुछ और फेरबदल अभी देखने को मिल सकता है। ठीक है, परंतु अभी तक जो अपडेट है कि यही अपडेट है कि अगर आप ज्यादा नंबर लाओगे तो आपको जनरल कैंडिडेट का सीट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो था। परंतु हाँ साथियों 2018 और 19 वाली वैकेंसी में जिस तरह का कंडीशन आया था, ठीक है, उस तरह अगर 2019 में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 18 में तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहे थे, 30 नंबर 40 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे और 2019 में भी सेम यही हुआ, 30 नंबर 40 नंबर भी नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, परंतु 2024 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2024 में एक तो एक्ट अप्रेंटिस का संख्या बढ़ गया, ऊपर से वैकेंसी
अगर ठीक ठाक आया तो बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे लगातार कैंडिडेट का संख्या बढ़ते जा रहा, और सभी कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि पढ़ नहीं रहे, सभी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, सभी अपना टारगेट सेट करके रखे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्रेजेंट टाइम में यही अपडेट है। अब देखिए एक बात तो यहाँ पे फिक्स है कि आप चाहे सीसीए का सीट लो या फिर जनरल का सीट लो, आपको भैया पीटी देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो इससे क्या होगा कि रेलवे बोर्ड ने कम से कम इतना तो सोचा। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम सपोज मान के चलते कि 1 लाख वैकेंसी है, आपको पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं। 1 लाख वैकेंसी आया तो 20,000 आप लोग को सीट दिया जाएगा। अगर इस 20,000 सीट में, ठीक है, 20,000 सीट मतलब 20,000 छात्रों को नौकरी मिलेगा सीसीए का। अगर इस 20,000 सीट में हम मानते हैं कि 1,000, ज्यादा नहीं, 1,000 भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लेके आते हैं, हम ज्यादा नहीं मान रहे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 कैंडिडेट ले रहे, 20,000 से 1,000 भी ऐसे छात्र होंगे जो जनरल कैंडिडेट के बराबर अगर यहां पे नंबर लेके आते हैं, तो ये 1,000 कैंडिडेट को तो यहां पे जनरल कैंडिडेट का सीट मिल गया। इससे क्या हो गया कि ये तो 20,000 नौकरी लेंगे ही लेंगे, और जो 1,000 जो एक्स्ट्रा पढ़ रहे, अब जो है टोटल जो सीसीए को नौकरी मिलेगा वो 20,000 कोटा का और 1,000 ये जो सीसीए वाले कैंडिडेट है, मतलब टोटल यहां पे 21,000 कैंडिडेट को नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि 20% कोटा के अंतर्गत भी यहां पे 20,000 छात्रों होना चाहिए था, परंतु यहां पे 21,000 को नौकरी मिला। ये फायदा हो सकता है। ठीक है, और हमारे लिए एक एक सीसीए को नौकरी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक अप्रेंटिस स्टूडेंट कितनी मुश्किलों, कितनी यहां पे कुर्बानियों के बाद यहां पे रेलवे से अप्रेंटिस का ट्रेनिंग सफर पूरा करता है। पर देखिए आप ये मत सोचिएगा कि नहीं हमें ज्यादा नंबर नहीं लाना है, हम तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स ले आए तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइएगा ताकि दूसरे छात्रों को भी मौका मिल सके। ठीक है साथियों, बाकी इसके ऊपर आपका जो राय होगा, जो विचार विमर्श होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।